उसने बस अपनी माँ की कब्र को छुआ था, लेकिन मिट्टी के नीचे कोई सांस ले रहा था। यह कहानी अनाया की है। उसकी माँ को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके थे, लेकिन हर साल उसी दिन वो कब्रिस्तान जरूर जाती थी। इस बार कुछ अलग था। आसमान पर काला अंधेरा छा गया था और कब्रिस्तान को कोहरा निगल चुका था। हर कदम पर मिट्टी से चीखें सुनाई दे रही थीं। अनाया ने अपनी माँ की कब्र देखी। वो पुरानी लग रही थी, लेकिन मिट्टी एकदम ताजा लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी दफनाया हो। अनाया ने धीरे से कब्र पर कान लगाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने अपने कपड़े ठीक किए और घुटनों के बल कब्र के पास बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना कान मिट्टी पर रखा और आंखें बंद करके सुनने लगी। पहले सिर्फ खामोशी थी, फिर जैसे कोई बहुत धीमी सांस ले रहा हो। अनाया की सांसें थम गईं। वो डर कर पीछे हट गई। अगले दिन उसे लगा जैसे कोई उसे अलमारी की ओर खींच रहा है। जब अनाया ने माँ की अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसने रिकॉर्डर चलाया और उसमें से आई एक बहुत हल्की आवाज जो उसकी माँ जैसी थी। अनाया, मुझे जिंदा दफनाया गया है। मेरी सांसें अब भी चल रही हैं। अनाया कांप उठी। रात के 3 बजे ही वो कब्रिस्तान भागी। अपनी माँ की कब्र को खोदने लगी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, माँ की मुस्कान, माँ की गोद। वो दिन जब माँ ने कहा था, अनाया, अगर मैं कभी चली भी गई तो तू मुझे महसूस कर पाएगी। आज वो महसूस नहीं कर रही थी, वो सुन रही थी। अचानक कब्र की मिट्टी हल्की सी हिलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ हिलाया हो। अनाया पीछे हटने लगी, लेकिन उसका हाथ मिट्टी में धंस गया। अम्मी, क्या आप जिंदा हैं? अचानक मिट्टी से एक आवाज आई, देरी हो गई। और उसी वक्त एक ठंडी सांस अनाया के चेहरे को छू गई। माँ एकदम से बाहर आ गई। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा अनाया कब्र के पास पागलों की तरह बैठी थी। उसके हाथों में एक तस्वीर थी और उसके होठों पर बस एक ही लफ्ज, अब भी कोई सांस ले रहा है। अगर तुम्हें यह कहानी सच्ची लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार कब्र से नाम तुम्हारा लिया जा सकता है।